थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक कालजयी किताब है जो सफलता और धन प्राप्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। यह किताब 1933 में प्रकाशित हुई और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से ज्यादा सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी का अध्ययन करके 13 सिद्धांत निकाले जो हमें सिखाते हैं कि कैसे सही सोच और अनुशासन के साथ हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। परिचय, सफलता का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग जैसे हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल पाए? सोचिए और अमीर बनिए किताब में नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि सफलता का रहस्य हमारी सोच में छुपा है। हिल ने 20 साल तक 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया और 13 सिद्धांत निकाले जो हमें सिखाते हैं कि कैसे सही सोच, अनुशासन और मेहनत से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये किताब सिर्फ धन कमाने के बारे में नहीं है, ये हमें जिंदगी में सफलता है, खुशहाली और आत्मविश्वास हासिल करने का रास्ता दिखाती है। आइए इस 30 मिनट की यात्रा में जाने कि कैसे आप भी सोचकर अमीर बन सकते हैं। सिद्धांत 8, तीव्र इच्छा, डिजायर, इच्छा सफलता की पहली सीढ़ी। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत की शुरुआत एक गहरे विचार के साथ करते हैं। सफलता की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है। वह कहते हैं कि यह इच्छा कोई साधारण चाहत नहीं होनी चाहिए, यह एक जलता हुआ जुनून होना चाहिए जो आपको रातों की नींद हराम कर दे, आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करे। हिल बताते हैं कि बिना इस तीव्र इच्छा के आप अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकते। यह इच्छा वह आग है जो आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है और आपको हारने से रोकती है। एडविन बार्न्स की प्रेरणादायक कहानी। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए एडविन सी बार्न्स की कहानी सुनाते हैं। बार्न्स एक गरीब लड़का था जिसके पास न पैसे थे, न कनेक्शन और न ही कोई बड़ा डिग्री, लेकिन उसके पास एक तीव्र इच्छा थी। वह थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना चाहता था। यह इच्छा इतनी मजबूत थी कि उसने बिना किसी संसाधन के ट्रेन में मालगाड़ी के डिब्बे में सफर करके एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। जब वह एडिसन से मिला तो उसने कहा, मैं आपका पार्टनर बनने आया हूँ। एडिसन ने उसकी आंखों में जुनून देखा और उसे छोटे मोटे काम करने का मौका दे दिया। बार्न्स ने दिन रात मेहनत की और कई साल बाद जब एडिसन ने एक नया प्रोडक्ट, डिक्टेटिंग मशीन, लॉन्च किया तो बार्न्स ने उसे बेचने का जिम्मा लिया। उसने इस मशीन को इतनी सफलता से बेचा कि वह एडिसन का पार्टनर बन गया और अमीर बन गया। हिल कहते हैं कि बार्न्स की सफलता का राज उसकी तीव्र इच्छा थी, वह इच्छा जो उसे हारने नहीं देती थी। इच्छा को हकीकत में बदलने के 6 कदम। हिल इस सिद्धांत में इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए 6 व्यावहारिक कदम बताते हैं। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। ठीक तय करें कि आप क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। लक्ष्य को लिखें। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें, यह उसे और स्पष्ट बनाता है। इसके बदले में क्या देंगे, यह तय करें कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे हर दिन 10 घंटे काम करना। समय सीमा तय करें। अपने लक्ष्य के लिए एक डेडलाइन सेट करें, जैसे 31 दिसंबर 2028 तक। योजना बनाएं। एक ठोस योजना बनाएं कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। हर दिन पढ़ें और महसूस करें। अपने लक्ष्य को हर दिन सुबह शाम जोर से पढ़ें और उसे महसूस करें जैसे कि आपने उसे हासिल कर लिया हो। हिल कहते हैं कि ये 6 कदम आपकी इच्छा को एक ठोस लक्ष्य में बदल देंगे और आपको उसे हासिल करने की दिशा में ले जाएंगे। इच्छा और चाहत में फर्क। हिल बताते हैं कि इच्छा और चाहत में बड़ा फर्क है। चाहत वह होती है जो हम सोचते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते, लेकिन तीव्र इच्छा वह होती है जो हमें हर दिन काम करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे एक बड़ा घर चाहिए कमरे, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, तो यह सिर्फ एक चाहत है। लेकिन अगर आप हर दिन उस घर के लिए मेहनत करते हैं, जैसे ज्यादा कमाने की योजना बनाते हैं, बचत करते हैं और निवेश करते हैं, तो यह एक तीव्र इच्छा है। हिल कहते हैं कि हमें अपनी चाहत को तीव्र इच्छा में बदलना होगा, तभी हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति। हिल इस सिद्धांत में यह भी बताते हैं कि तीव्र इच्छा हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। वह कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे मुश्किलों से डर जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इच्छा को मजबूत रखते हैं वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। हिल कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा को इतना मजबूत करना चाहिए
कि वह हमें हर दिन प्रेरित करे। वह सलाह देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को हर दिन याद करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। सिद्धांत का सबक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सफलता की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है। हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, उसे लिखना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए जुनून के साथ काम करना चाहिए। एडविन बार्न्स की तरह हमें अपनी इच्छा को इतना मजबूत करना चाहिए कि वह हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। हिल कहते हैं, जब आपकी इच्छा तीव्र होती है तो पूरी कायनात आपके सपनों को हकीकत में बदलने में आपकी मदद करती है। उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अब जब हमने अपनी तीव्र इच्छा को पहचान लिया है तो क्या होगा अगर हम उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए अपने दिमाग में एक मजबूत विश्वास पैदा करें? अगले सिद्धांत में हिल हमें विश्वास, फेथ की शक्ति के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे यह हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? विचार के साथ करते हैं। विश्वास वह शक्ति है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलती है। वह कहते हैं कि बिना विश्वास के आपकी तीव्र इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। विश्वास वह मानसिक स्थिति है जिसमें आप यह मानते हैं कि आपका लक्ष्य हासिल हो सकता है। हिल बताते हैं कि विश्वास आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है और उसे आपके लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। महात्मा गांधी की प्रेरणादायक कहानी। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए महात्मा गांधी की कहानी का जिक्र करते हैं। गांधी के पास न तो सेना थी, न हथियार और न ही कोई बड़ा पद, लेकिन उनके पास एक अटूट विश्वास था। विश्वास कि वह अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को आजादी दिला सकते हैं। गांधी का यह विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आखिरकार भारत को आजादी मिली। हिल कहते हैं कि गांधी की सफलता का राज उनका विश्वास था, वह विश्वास जो पहाड़ों को हिला सकता है। हिल हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भी अपने सपनों पर ऐसा ही अटूट विश्वास करना चाहिए। विश्वास कैसे पैदा करें? सकारात्मक सोच का जादू। हिल बताते हैं कि विश्वास पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना। वह कहते हैं कि हमें अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकालना चाहिए और सकारात्मक विचारों को जगह देनी चाहिए। उदाहरण के हमारे विश्वास को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यह नकारात्मक विचार आपके विश्वास को तोड़ देगा। हिल सलाह देते हैं कि हमें इन नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानना चाहिए और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह समझना चाहिए। हमें नकारात्मक विचारों को उखाड़ फेंकना चाहिए और सकारात्मक विचारों के बीज बोने चाहिए। विश्वास और ऑटो सजेशन का कनेक्शन। हिल इस सिद्धांत में ऑटो सजेशन की बात करते हैं जो अगले सिद्धांत का आधार है। वह कहते हैं कि विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो हर दिन सुबह शाम कहें, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस हर दिन बढ़ रहा है। यह बार बार दोहराना आपके अवचेतन मन में विश्वास पैदा करेगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। हिल कहते हैं कि विश्वास और ऑटो सजेशन एक दूसरे के पूरक हैं। जितना ज्यादा आप अपने लक्ष्य को दोहराएंगे उतना ही आपका विश्वास मजबूत होगा। विश्वास की शक्ति। एक आधुनिक उदाहरण। हिल की बात को आधुनिक संदर्भ में समझें तो हम ओपरा विनफ्री की कहानी ले सकते हैं। ओपरा एक गरीब परिवार से थी और बचपन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनके पास एक अटूट विश्वास था कि वह एक दिन सफल होंगी। उन्होंने अपने सपने, एक टीवी होस्ट बनने पर विश्वास किया और उसकी कल्पना की। वह हर दिन खुद से कहती थीं कि वह दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया हस्ती बनेंगी। उनके इस विश्वास ने उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। हिल कहते हैं कि विश्वास की यह शक्ति हर किसी के अंदर है, हमें बस उसे जगाना है। सिद्धांत का सबक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि विश्वास वह जादुई शक्ति है जो हमारी इच्छा को हकीकत में बदलती है। हमें अपने सपनों पर अटूट विश्वास करना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और सकारात्मक सोच के जरिए अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना चाहिए। हिल कहते हैं, जो कुछ भी आपका दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे आप हासिल कर सकते हैं। उत्सुकता जगाने वाला सवाल।
अब जब हमने विश्वास की शक्ति को समझ लिया है तो क्या होगा अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करें और अपने सपनों को और तेजी से हकीकत में बदलें? अगले सिद्धांत में हिल हमें ऑटो सजेशन की कला के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, किताब का तीसरा सिद्धांत जो ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। ऑटो सजेशन अवचेतन मन को प्रभावित करने का माध्यम अध्याय में वर्णित है। ऑटो सजेशन पर केंद्रित है। इस सिद्धांत में नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वह हमें हमारे सपनों की ओर ले जाए। सिद्धांत 3, ऑटो सजेशन अपने दिमाग को प्रोग्राम करने की कला। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत की शुरुआत एक शक्तिशाली विचार के साथ करते हैं। ऑटो सजेशन वह माध्यम है जिसके जरिए आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं। वह बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक शक्तिशाली मशीन है जो हमारे विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। लेकिन यह तभी काम करता है जब हम इसे सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना ताकि वह आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाए और आपका दिमाग उसे सच मानने लगे। हिल कहते हैं कि यह सिद्धांत पिछले सिद्धांत विश्वास के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि ऑटो सजेशन आपके विश्वास को मजबूत करता है। ऑटो सजेशन कैसे काम करता है? हिल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच को हकीकत में बदलने का काम करता है। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो वह हमें सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं तो वह हमें असफलता की ओर ले जाएगा। ऑटो सजेशन इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने का तरीका है। हिल कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना चाहिए, उसे लिखना चाहिए और उसे महसूस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो हर दिन सुबह शाम कहें, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस हर दिन बढ़ रहा है। इसे जोर से बोलें, इसे महसूस करें और कल्पना करें कि आपने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। दोहराता था, इसे महसूस करता था और इसकी कल्पना करता था। इस बार बार दोहराने ने उसके अवचेतन मन में एक मजबूत विश्वास पैदा किया, जिसने उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिल कहते हैं कि बार्न्स की तरह हमें भी अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना चाहिए ताकि हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगे। ऑटो सजेशन के लिए व्यावहारिक कदम। हिल ऑटो सजेशन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम बताते हैं। शांत जगह चुनें। एक शांत जगह पर बैठें जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे। लक्ष्य को लिखें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। उदाहरण के लिए, मैं 31 दिसंबर 2028 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। जोर से दोहराएं। अपने लक्ष्य को हर दिन सुबह और रात को जोर से 5-10 बार दोहराएं। भावनाओं के साथ महसूस करें। जब आप अपने लक्ष्य को दोहराएं तो उसे महसूस करें। कल्पना करें कि आपने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है। उस खुशी, गर्व और संतुष्टि को महसूस करें। विश्वास के साथ बोलें। अपने लक्ष्य को पूरे विश्वास के साथ बोलें, जैसे कि वह पहले से ही सच हो। हिल कहते हैं कि यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर देगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी। भावनाओं का महत्व। हिल इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ऑटो सजेशन तभी प्रभावी होता है जब आप इसे भावनाओं के साथ करते हैं। वह कहते हैं कि सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं है, आपको अपने लक्ष्य को महसूस करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक बड़ा घर खरीदना है तो सिर्फ यह कहना कि मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा काफी नहीं है। आपको उस घर की कल्पना करनी होगी, उसके कमरे, उसकी खूबसूरती और उसमें रहने की खुशी को महसूस करना होगा। हिल कहते हैं कि भावनाएं आपके अवचेतन मन को और ज्यादा प्रभावित करती हैं और यह आपके विश्वास को मजबूत करता है। नकारात्मक विचारों से सावधान। हिल चेतावनी देते हैं कि ऑटो सजेशन एक दोधारी तलवार है। अगर आप नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं तो वे भी आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सोचते हैं मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपको असफलता की ओर ले जाएगा। हिल सलाह देते हैं कि हमें नकारात्मक विचारों को तुरंत
पहचानना चाहिए और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह समझना चाहिए। हमें नकारात्मक विचारों को उखाड़ फेंकना चाहिए और सकारात्मक विचारों के बीज बोने चाहिए। सिद्धांत का सबक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि ऑटो सजेशन हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। हमें अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना चाहिए, उसे भावनाओं के साथ महसूस करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ उसकी कल्पना करनी चाहिए। कहते हैं, आप जो कुछ भी अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं वह आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है और आपकी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाता है। उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अब जब हमने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करना सीख लिया है तो क्या होगा अगर हम अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने और अपने सपनों को हासिल करने के लिए सही ज्ञान हासिल करें। अगले सिद्धांत में हिल हमें विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की शक्ति के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे यह हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए। किताब का चौथा सिद्धांत, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस, विशेष ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन, अध्याय में वर्णित है। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर केंद्रित है। इस सिद्धांत में नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए सामान्य ज्ञान काफी नहीं है, हमें अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। सिद्धांत 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेष ज्ञान, सफलता की नींव। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत की शुरुआत एक महत्वपूर्ण विचार के साथ करते हैं। सफलता के लिए सामान्य ज्ञान काफी नहीं है, हमें विशेष ज्ञान की जरूरत है। वह बताते हैं कि सामान्य ज्ञान जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है हमें जिंदगी में बुनियादी चीजें सिखाता है, लेकिन यह हमें अमीर या सफल नहीं बनाता। सफलता के लिए हमें अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करनी होगी। हिल कहते हैं कि विशेष ज्ञान वह है जो हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि अपने काम को बेहतर तरीके से कैसे करना है और अपने क्षेत्र में मास्टर कैसे बनना है। हेनरी फोर्ड की प्रेरणादायक कहानी। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए हेनरी फोर्ड की कहानी का जिक्र करते हैं। फोर्ड के पास कोई बड़ा डिग्री नहीं थी और लोग उन्हें अक्सर अज्ञानी कहते थे, लेकिन फोर्ड के पास विशेष ज्ञान था। वह यह जानते थे कि कारों को बड़े पैमाने पर कैसे बनाया और बेचा जा सकता है। फोर्ड ने असेंबली लाइन की तकनीक का इस्तेमाल करके कार उत्पादन को क्रांतिकारी बना दिया, जिससे कारें सस्ती हो गईं और आम लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। लेकिन फोर्ड ने यह सब अकेले नहीं किया, उन्होंने विशेषज्ञों को हायर किया, जैसे इंजीनियर्स और मैनेजर्स जिनके पास टेक्निकल ज्ञान था। हिल कहते हैं कि फोर्ड की सफलता का राज यह था कि उन्होंने विशेष ज्ञान का इस्तेमाल किया, चाहे वह उनका अपना हो या दूसरों का। विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान में फर्क। हिल बताते हैं कि विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान में बड़ा फर्क है। सामान्य ज्ञान वह है जो हर कोई जानता है, जैसे गणित, इतिहास या भूगोल, लेकिन विशेष ज्ञान वह है जो आपके लक्ष्य से सीधे जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस का विशेष ज्ञान हासिल करना होगा। हिल कहते हैं कि विशेष ज्ञान वह है जो आपको अपने क्षेत्र में सबसे अलग बनाता है। वह सलाह देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के हिसाब से यह तय करना चाहिए कि हमें किस तरह का ज्ञान चाहिए और फिर उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। विशेष ज्ञान कैसे हासिल करें? हिल विशेष ज्ञान हासिल करने के लिए कई व्यावहारिक तरीके बताते हैं। अनुभव से सीखें, अपने अनुभवों से सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो उस असफलता से सीखें कि क्या गलत हुआ। दूसरों के अनुभव से सीखें, दूसरों के अनुभवों और अवलोकन से ज्ञान लें। किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात करें। विशेषज्ञों को हायर करें। अगर आपके पास किसी क्षेत्र का ज्ञान नहीं है तो उन लोगों को हायर करें जिनके पास वह ज्ञान है। जैसे हेनरी फोर्ड ने इंजीनियर्स को हायर किया। कोर्स और ट्रेनिंग लें, अपने क्षेत्र में कोर्स करें, ऑनलाइन क्लासेस लें या ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हों। उदाहरण के लिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में माहिर बनना चाहते हैं तो एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करें। हिल कहते हैं कि विशेष ज्ञान हासिल करना एक सतत प्रक्रिया है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना चाहिए। ज्ञान को अमल में लाना। हिल एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, ज्ञान अपने आप में ताकत नहीं है, इसे अमल में लाना ताकत है।
वह कहते हैं कि बहुत से लोग ज्ञान तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं लेकिन उस ज्ञान को अपने बिजनेस में लागू नहीं करते तो वह बेकार है। हिल सलाह देते हैं कि हमें अपने विशेष ज्ञान को एक ठोस योजना में बदलना चाहिए और उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के इस्तेमाल करना चाहिए। वह कहते हैं कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब आप उसे अमल में लाते हैं। आधुनिक उदाहरण, बिल गेट्स। हिल की बात को आधुनिक संदर्भ में समझें तो हम बिल गेट्स की कहानी ले सकते हैं। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में विशेष ज्ञान हासिल किया। उन्होंने देखा कि भविष्य में हर घर में एक कंप्यूटर होगा और इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट बनाया और MS-DOS, जो बाद में विंडोज बना, लॉन्च किया। लेकिन गेट्स ने यह सब अकेले नहीं किया। उन्होंने अपने से ज्यादा टेक्निकल ज्ञान रखने वाले लोगों को हायर किया, जैसे पॉल एलन। हिल कहते हैं कि विशेष ज्ञान का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ खुद जानना है, आप दूसरों के ज्ञान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिद्धांत का सबक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सफलता के लिए विशेष ज्ञान हासिल करना जरूरी है। हमें अपने लक्ष्य के हिसाब से यह तय करना चाहिए कि हमें किस तरह का ज्ञान चाहिए और फिर उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने ज्ञान को अमल में लाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर दूसरों के ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। हिल कहते हैं, विशेष ज्ञान वह चाबी है जो आपके सपनों का ताला खोलती है। उत्सुकता जगाने वाला सवाल। अब जब हमने विशेष ज्ञान की शक्ति को समझ लिया है तो क्या होगा अगर हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके नए आइडियाज बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें? अगले सिद्धांत में हिल हमें कल्पना, इमेजिनेशन की शक्ति के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे यह हमें अनोखे रास्तों पर ले जा सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए। किताब का 5वां सिद्धांत, जो इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, कल्पना, दिमाग का कारखाना, अध्याय में वर्णित है। कल्पना, इमेजिनेशन पर केंद्रित है। इस सिद्धांत में नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि हमारी कल्पना वह जगह है जहां सपने बनते हैं और यह हमें नए आइडियाज और संभावनाओं की ओर ले जाती है। सिद्धांत 5, कल्पना, इमेजिनेशन, कल्पना, दिमाग का कारखाना। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत की शुरुआत एक प्रेरणादायक विचार के साथ करते हैं। कल्पना वह कारखाना है जहां आपके सपने बनते हैं। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है और कल्पना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हिल बताते हैं कि हर बड़ी सफलता, हर आविष्कार और हर क्रांति पहले किसी की कल्पना में जन्म लेती है। चाहे वह थॉमस एडिसन का बल्ब हो, हेनरी फोर्ड की कार हो या राइट बंधुओं का हवाई जहाज, ये सभी पहले किसी की कल्पना में एक विचार थे। हिल कहते हैं कि हमें अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह हमें अनोखे आइडियाज देती है और हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो पहले कभी नहीं देखे गए। 2 तरह की कल्पना। हिल इस सिद्धांत में कल्पना के 2 प्रकार बताते हैं। रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह वह कल्पना है जो बिल्कुल नए आइडियाज बनाती है। यह हमें अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ती है और हमें ऐसे विचार देती है जो पहले कभी नहीं सोचे गए। उदाहरण के लिए, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब की कल्पना की तो यह एक बिल्कुल नया विचार था। यह रचनात्मक कल्पना का नतीजा था। संश्लेषणात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। यह वह कल्पना है जो पुराने आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाती है। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन की तकनीक का इस्तेमाल करके कार उत्पादन को तेज किया। यह विचार नया नहीं था। असेंबली लाइन पहले से इस्तेमाल होती थी, लेकिन फोर्ड ने इसे कार इंडस्ट्री में लागू करके कुछ नया बनाया। हिल कहते हैं कि दोनों तरह की कल्पना महत्वपूर्ण है। रचनात्मक कल्पना हमें बिल्कुल नए रास्ते दिखाती है और संश्लेषणात्मक कल्पना हमें मौजूदा की संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना सिखाती है। कल्पना की शक्ति। कोका कोला की कहानी। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए कोका कोला की कहानी का जिक्र करते हैं। कोका कोला की शुरुआत एक साधारण ड्रग स्टोर में हुई थी, जब एक फार्मासिस्ट ने एक नया ड्रिंक बनाने की कल्पना की। उसने एक अनोखा फॉर्मूला बनाया, लेकिन उसकी असली सफलता तब हुई जब एक बिजनेसमैन, आसा कैंडलर, ने इस ड्रिंक को दुनिया भर में फैलाने की कल्पना की। कैंडलर ने अपनी संश्लेषणात्मक कल्पना का इस्तेमाल करके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के पुराने आइडियाज को जोड़ा और कोका कोला को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। हिल कहते हैं कि कोका कोला की सफलता का राज कल्पना थी। एक साधारण ड्रिंक को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाने की कल्पना। कल्पना को कैसे जगाएं? हिल कल्पना को जगाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। शांत समय बिताएं,
हर दिन कुछ समय शांत बैठें और अपने सपनों के बारे में सोचें। अपने दिमाग को खुला छोड़ें ताकि नए आइडियाज आ सकें। सवाल पूछें, अपने आप से सवाल पूछें, जैसे मैं अपने बिजनेस को 10 गुना बेहतर कैसे बना सकता हूँ। यह सवाल आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगे। नए अनुभव लें, नई चीजें आजमाएं, नई जगहों पर जाएं और नए लोगों से मिलें। यह आपकी कल्पना को नए आइडियाज देगा। लक्ष्य की कल्पना करें, अपने लक्ष्य को हर दिन कल्पना करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं तो उस घर की कल्पना करें, उसके कमरे, उसकी खूबसूरती और उसमें रहने की खुशी को महसूस करें। हिल कहते हैं कि जितना ज्यादा आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही ज्यादा अनोखे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। कल्पना और तीव्र इच्छा का कनेक्शन। हिल इस सिद्धांत को पहले सिद्धांत तीव्र इच्छा, डिजायर से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि तीव्र इच्छा और कल्पना एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप अपनी तीव्र इच्छा को कल्पना के साथ जोड़ते हैं तो वह और मजबूत हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो अपनी कल्पना में देखें कि आप एक बड़ा ऑफिस चला रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। हिल कहते हैं कि यह कल्पना आपकी इच्छा को और मजबूत करेगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी। आधुनिक उदाहरण, स्टीव जॉब्स। हिल की बात को आधुनिक संदर्भ में समझें तो हम स्टीव जॉब्स की कहानी ले सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी रचनात्मक कल्पना का इस्तेमाल करके आईफोन की कल्पना की। उस समय स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट नया था और जॉब्स ने सोचा कि एक ऐसा डिवाइस बनाया जा सकता है जो फोन, म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट को एक साथ जोड़े। उनकी इस कल्पना ने आईफोन को जन्म दिया, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। हिल कहते हैं, स्टीव जॉब्स जैसे लोग अपनी कल्पना की शक्ति से दुनिया को बदल देते हैं और यह शक्ति हम सभी के अंदर है। सिद्धांत का सबक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारी कल्पना वह कारखाना है जहां सपने बनते हैं। हमें अपनी रचनात्मक और संश्लेषणात्मक कल्पना का इस्तेमाल करना चाहिए, नए आइडियाज सोचने चाहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उनकी कल्पना करनी चाहिए। हिल कहते हैं, जो कुछ भी आपकी कल्पना कर सकती है उसे आप हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप उस पर काम करें। अब जब हमने अपनी कल्पना की शक्ति को समझ लिया है तो क्या होगा अगर हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और उसे अमल में लाएं। अगले सिद्धांत में हिल हमें संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की कला के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे एक सही योजना हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। किताब का छठा सिद्धांत, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। संगठित योजना, इच्छा को कार्य में बदलना। अध्याय में वर्णित है। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग पर केंद्रित है। इस सिद्धांत में नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस और संगठित योजना की जरूरत होती है। सिद्धांत 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। संगठित योजना, सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत की शुरुआत एक महत्वपूर्ण विचार के साथ करते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक संगठित योजना की जरूरत होती है। वह कहते हैं कि तीव्र इच्छा, विश्वास और कल्पना हमें सही दिशा में ले जाते हैं, लेकिन बिना एक ठोस योजना के ये सब बेकार हैं। हिल बताते हैं कि संगठित योजना वह पुल है जो आपकी इच्छा को कार्य, एक्शन में बदलता है। बिना योजना के आप अपने लक्ष्य की ओर भटकते रहेंगे और कभी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। हिल कहते हैं कि हमें अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांटना चाहिए और हर कदम के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। एंड्रयू कार्नेगी की कहानी। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए एंड्रयू कार्नेगी की कहानी का जिक्र करते हैं। कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक थे और उनकी सफलता का राज उनकी संगठित योजना थी। कार्नेगी ने स्टील इंडस्ट्री में क्रांति लाने का सपना देखा, लेकिन उन्होंने इसे हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, स्टील को सस्ता और बड़े पैमाने पर बनाना। फिर उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, यानी विशेषज्ञों की एक टीम, जिसमें इंजीनियर्स, मैनेजर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स शामिल थे। इसके बाद उन्होंने हर कदम की योजना बनाई। कच्चा माल कहां से आएगा, स्टील कैसे बनेगा और उसे कैसे बेचा जाएगा। उनकी इस संगठित योजना ने उन्हें अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दिया।
हिल कहते हैं कि कार्नेगी की तरह हमें भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए एक संगठित योजना बनानी चाहिए। संगठित योजना बनाने के कदम। हिल संगठित योजना बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम बताते हैं। लक्ष्य को स्पष्ट करें। अपने लक्ष्य को ठीक ठीक लिखें। उदाहरण के लिए, मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। छोटे कदमों में बांटें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटें। जैसे पहले साल 10 लाख, दूसरे साल 20 लाख और इसी तरह। समय सीमा तय करें। हर कदम के लिए एक डेडलाइन सेट करें। जैसे पहले साल के अंत तक 10 लाख कमाना। संसाधनों की पहचान करें। तय करें कि आपको अपने कार्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किन संसाधनों की जरूरत है, जैसे पैसे, लोग या ज्ञान। योजना को लिखें। अपनी योजना को कागज पर लिखें और उसे हर दिन देखें। लचीलापन रखें। अगर आपकी योजना काम न करे तो उसे बदलने के लिए तैयार रहें। हिल कहते हैं कि हमें अपनी योजना को लचीला रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसे बदल सकें। हिल कहते हैं कि यह प्रक्रिया आपकी इच्छा को एक ठोस कार्य योजना में बदल देगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी। मास्टरमाइंड ग्रुप की भूमिका। हिल इस सिद्धांत में मास्टरमाइंड ग्रुप की अहमियत पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि कोई भी अकेले सफल नहीं हो सकता। हमें एक मास्टरमाइंड ग्रुप की जरूरत होती है। यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो आपके लक्ष्य में विश्वास रखते हैं और आपको सलाह दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपका मास्टरमाइंड ग्रुप में एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक फाइनेंशियल एडवाइजर और एक मेंटर हो सकते हैं। हिल कहते हैं कि यह ग्रुप आपको नए आइडियाज देता है, आपकी योजना को बेहतर बनाता है और आपको प्रेरित करता है। वह सलाह देते हैं कि हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे विजन को समझें और हमें सही दिशा में ले जा सकें। असफलता से न डरें। हिल इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। असफलता अस्थायी होती है। वह कहते हैं कि आपकी पहली योजना शायद काम न करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हिल एक उदाहरण देते हैं। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाई तो वह असफल रही, लेकिन फोर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी योजना बदली, नई तकनीक अपनाई और ने थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। किताब का 9वां सिद्धांत, जो पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स, मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति, प्रेरक शक्ति, अध्याय में वर्णित है। मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड पर केंद्रित है। इस सिद्धांत में नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि कोई भी अकेले सफल नहीं हो सकता। हमें एक मास्टरमाइंड ग्रुप की जरूरत होती है जो हमें प्रेरित करे और हमारे सपनों को हासिल करने में मदद करे। सिद्धांत 9, मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति। मास्टरमाइंड ग्रुप, सफलता की प्रेरक शक्ति। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत की शुरुआत एक गहरे विचार के साथ करते हैं। कोई भी अकेले सफल नहीं हो सकता। हमें एक मास्टरमाइंड ग्रुप की जरूरत होती है। वह बताते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप एक ऐसा समूह होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। यह समूह एक नई ऊर्जा बनाता है जो हर व्यक्ति की ताकत को बढ़ाता है। हिल कहते हैं कि जब 2 दिमाग एक साथ काम करते हैं तो वे एक तीसरा अदृश्य दिमाग बनाते हैं जो नए आइडियाज, प्रेरणा और समाधान देता है। हिल इस सिद्धांत को पिछले सिद्धांतों जैसे संगठित योजना और दृढ़ता से जोड़ते हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड ग्रुप हमें अपनी योजना को बेहतर बनाने और दृढ़ता बनाए रखने में मदद करता है। एंड्रयू कार्नेगी की कहानी। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए एंड्रयू कार्नेगी की कहानी का जिक्र करते हैं। कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक थे और उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनका मास्टरमाइंड ग्रुप था। कार्नेगी ने एक समूह बनाया जिसमें इंजीनियर्स, मैनेजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स शामिल थे। यह समूह हर हफ्ते मिलता था, नए आइडियाज पर चर्चा करता था और कार्नेगी की योजनाओं को बेहतर बनाता था। इस मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से कार्नेगी ने स्टील इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। हिल कहते हैं कि कार्नेगी की सफलता का राज यह था कि उन्होंने अकेले काम करने की बजाय एक मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति का इस्तेमाल किया। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे काम करता है? हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप एक तरह का सामूहिक दिमाग बनाता है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनके दिमाग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक नई ऊर्जा बनाते हैं। यह ऊर्जा हर व्यक्ति की सोच को बढ़ाती है और नए आइडियाज, समाधान और प्रेरणा देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फंडिंग के तरीके और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के आइडियाज दे सकता है। हिल कहते हैं कि यह समूह
आपको प्रेरित करता है, आपकी कमजोरियों को दूर करता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के कदम। हिल मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। सही लोगों को चुनें। ऐसे लोगों को चुनें जो आपके लक्ष्य में विश्वास रखते हों और आपके विजन को समझते हों। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपके ग्रुप में एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट और एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं। नियमित मुलाकात करें। अपने ग्रुप के साथ नियमित रूप से मिलें। हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार। इन मुलाकातों में अपने लक्ष्य, योजनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करें। खुले दिमाग रखें। अपने ग्रुप के आइडियाज और सुझावों को खुले दिमाग से सुनें। हो सकता है कि उनके पास ऐसे आइडियाज हों जो आपने पहले कभी न सोचे हों। एक दूसरे को प्रेरित करें। अपने ग्रुप के साथ सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनाएं। एक दूसरे को प्रेरित करें और मुश्किल वक्त में हौसला दें। लक्ष्य पर फोकस करें। हमेशा अपने साझा लक्ष्य पर फोकस रखें और सुनिश्चित करें कि हर मुलाकात क्वालिटी से आपके क्या थे। लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। हिल कहते हैं कि एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी सफलता की रफ्तार को दोगुना कर सकता है। मास्टरमाइंड ग्रुप के फायदे। हिल मास्टरमाइंड ग्रुप के कई फायदे बताते हैं। नए आइडियाज। यह समूह आपको नए आइडियाज देता है जो आप अकेले नहीं सोच सकते। प्रेरणा। यह आपको प्रेरित करता है और मुश्किल वक्त में हारने से रोकता है। संसाधनों का साझा करना। ग्रुप के लोग अपने ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को साझा करते हैं जो आपकी मदद करते हैं। जवाबदेही। यह समूह आपको जवाबदेह बनाता है। आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करना पड़ता है। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप एक तरह का सामूहिक दिमाग है जो हर व्यक्ति की ताकत को बढ़ाता है और उसे सफलता की ओर ले जाता है। आधुनिक उदाहरण। बिल गेट्स और पॉल एलन। हिल की बात को आधुनिक संदर्भ में समझें तो हम बिल गेट्स और पॉल एलन की कहानी ले सकते हैं। जब गेट्स और एलन ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया तो वे एक मास्टरमाइंड ग्रुप की तरह काम करते थे। गेट्स के पास बिजनेस और मार्केटिंग का दिमाग था, जबकि एलन टेक्नोलॉजी में माहिर थे। दोनों ने मिलकर एक साझा लक्ष्य बनाया, हर घर में एक कंप्यूटर लाना। वे नियमित रूप से मिलते थे, नए आइडियाज पर चर्चा करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। उनकी इस साझेदारी ने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक बना दिया। हिल कहते हैं कि गेट्स और एलन की तरह हमें भी एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहिए जो हमें सफलता की ओर ले जाए। सिद्धांत का सबक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कोई भी अकेले सफल नहीं हो सकता। हमें एक मास्टरमाइंड ग्रुप की जरूरत होती है। हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे लक्ष्य में विश्वास रखते हों और उनके साथ मिलकर अपने सपनों को हासिल करना चाहिए। हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप वह शक्ति है जो आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। अब जब हमने मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति को समझ लिया है तो क्या होगा अगर हम अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं और अपने सपनों को हासिल करने की रफ्तार बढ़ाएं। अगले सिद्धांत में हिल हमें सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की अनोखी शक्ति के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे यह हमें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए। किताब का 10वां सिद्धांत जो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य अध्याय में वर्णित है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पर केंद्रित है। इस सिद्धांत में नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि सेक्स ऊर्जा जो हमारी सबसे शक्तिशाली भावनाओं में सिद्धांत सेक्स ट्रांसम्यूटेशन ऊर्जा को रचनात्मकता में बदलना। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत की शुरुआत एक अनोखे विचार के साथ करते हैं। सेक्स ऊर्जा को रचनात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इंसान की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। यह वह ऊर्जा है जो हमें जुनून, उत्साह और ड्राइव देती है। लेकिन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस ऊर्जा को बेकार गंवा देते हैं, या तो इसे शारीरिक सुख में खर्च कर देते हैं या इसे दबा देते हैं। हिल सिखाते हैं कि हमें इस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करना चाहिए, यानी इसे शारीरिक रूप से व्यक्त करने की बजाय रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। यह ऊर्जा हमें अपने सपनों को हासिल करने में मदद कर सकती है अगर हम इसे सही दिशा में मोड़ें। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब। हिल स्पष्ट करते हैं कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब सेक्स से बचना नहीं है। इसका मतलब है इस ऊर्जा को शारीरिक अभिव्यक्ति से हटाकर रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में लगाना। हिल कहते हैं कि सेक्स भावना हमें जुनून, रचनात्मकता और ऊर्जा देती है। जब हम इस ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं तो यह हमें असाधारण परिणाम देती है। उदाहरण के लिए, कई सफल लोग
जैसे वैज्ञानिक, कलाकार और बिजनेसमैन अपनी सेक्स ऊर्जा को अपने काम में लगाते हैं, जिससे वे ज्यादा रचनात्मक और मेहनती बनते हैं। हिल कहते हैं कि यह ऊर्जा हमें एक चुंबकीय व्यक्तित्व, मैग्नेटिक पर्सनालिटी देती है, जो दूसरों को आकर्षित करता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। ऐतिहासिक उदाहरण, सफल लोगों की ऊर्जा। हिल बताते हैं कि इतिहास के कई महान लोग अपनी सेक्स ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाकर सफल हुए। वह कहते हैं कि ज्यादातर सफल लोग जिन्होंने दुनिया को बदला, महान वैज्ञानिक, लेखक और बिजनेसमैन अपनी इस ऊर्जा को अपने काम में लगाते थे। हिल एक सामान्य अवलोकन करते हैं कि ज्यादातर लोग 40 साल की उम्र के बाद ही सफल होते हैं, क्योंकि इस उम्र में वे अपनी सेक्स ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना सीख जाते हैं। हिल कहते हैं कि हमें इस ऊर्जा को समझना चाहिए और इसे अपने सपनों को हासिल करने में इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कैसे करें? हिल सेक्स ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। लक्ष्य पर फोकस करें। अपनी सेक्स ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस ऊर्जा को अपने बिजनेस प्लान बनाने, नए आइडियाज सोचने और मेहनत करने में लगाएं। रचनात्मक कार्य करें। इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं, जैसे लेखन, पेंटिंग या नई टेक्नोलॉजी बनाना। हिल कहते हैं कि यह ऊर्जा हमें रचनात्मकता देती है, जिसे हमें सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। भावनाओं को नियंत्रित करें। अपनी सेक्स भावना को नियंत्रित करें और उसे बेकार न गंवाएं। हिल कहते हैं कि हमें इस ऊर्जा को शारीरिक सुख में खर्च करने की बजाय अपने लक्ष्य की ओर मोड़ना चाहिए। सकारात्मक माहौल बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनाएं, ताकि यह ऊर्जा सही दिशा में जाए। उदाहरण के लिए, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ काम करें, जो आपको प्रेरित करे। हिल कहते हैं कि यह प्रक्रिया आपकी सेक्स ऊर्जा को रचनात्मक ऊर्जा में बदल देगी और आपको अपने सपनों की ओर ले जाएगी। सेक्स ऊर्जा और चुंबकीय व्यक्तित्व। हिल इस सिद्धांत में एक रोचक बात बताते हैं। सेक्स ऊर्जा हमें एक चुंबकीय व्यक्तित्व देती है। वह कहते हैं कि जब हम अपनी सेक्स ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है। लोग हमारी ओर खींचे चले आते हैं और हम दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाते हैं। हिल कहते हैं कि यह चुंबकीय व्यक्तित्व हमें बिजनेस में, रिश्तों में और जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल बनाता है। वह सलाह देते हैं कि हमें इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए, ताकि यह हमें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दे। आधुनिक उदाहरण, स्टीव जॉब्स। हिल की बात को आधुनिक संदर्भ में समझें तो हम स्टीव जॉब्स की कहानी ले सकते हैं। स्टीव जॉब्स अपनी रचनात्मकता और जुनून के लिए जाने जाते थे। वह अपनी ऊर्जा को अपने काम, जैसे आईफोन और आईपैड बनाने में लगाते थे। जॉब्स का व्यक्तित्व इतना चुंबकीय था कि वह लोगों को प्रेरित कर सकते थे और पूरी टीम को अपने विजन के साथ जोड़ सकते थे। हिल कहते हैं कि जॉब्स जैसे लोग अपनी सेक्स ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाकर सफल होते हैं, और यह शक्ति हम सभी के अंदर है। सिद्धांत का सबक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सेक्स ऊर्जा हमारी सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है, और इसे रचनात्मक कार्यों में लगाकर हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। हमें इस ऊर्जा को बेकार न गंवाकर अपने लक्ष्य की ओर मोड़ना चाहिए। हिल कहते हैं, सेक्स ऊर्जा वह जादुई शक्ति है जो आपको रचनात्मकता, जुनून और सफलता देती है, बशर्ते आप इसे सही दिशा में लगाएं। अब जब हमने अपनी सेक्स ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना सीख लिया है, तो क्या होगा अगर हम अपने अवचेतन मन को और गहराई से प्रोग्राम करें, ताकि वह हमें और तेजी से सफलता की ओर ले जाए। अगले सिद्धांत में हिल हमें अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे यह हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? से एक है को रचनात्मक कार्यों में बदला जा सकता है, जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए। किताब का 11वां सिद्धांत, जो द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक, अवचेतन मन, जोड़ने वाली कड़ी, अध्याय में वर्णित है। अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड, पर केंद्रित है। इस सिद्धांत में नेपोलियन हिल थी हमें सिखाते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली मशीन है, जो हमारे विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। मैं सिद्धांत 11, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, विचारों को हकीकत में बदलने की मशीन। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत की शुरुआत एक शक्तिशाली विचार के साथ करते हैं। अवचेतन मन वह जोड़ने वाली कड़ी है जो आपके विचारों को हकीकत में बदलती है। कि वह बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड,
एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे काम करती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को ग्रहण करता है और उन्हें हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। हिल कहते हैं कि अवचेतन मन यह नहीं देखता कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक। यह बस उन्हें सच मान लेता है और उसी दिशा में काम करता है। अगर आप सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं तो यह आपको असफलता की ओर ले जाएगा। अवचेतन मन कैसे काम करता है? हिल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड से अलग है। चेतन मन वह है जो हम हर दिन सोचते हैं, जैसे मुझे यह काम करना है या मुझे वह चीज खरीदनी है। लेकिन अवचेतन मन पर्दे के पीछे काम करता है। यह हमारी आदतों, विश्वासों और गहरे विचारों को स्टोर करता है। हिल कहते हैं कि अवचेतन मन अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, जो हमें प्रेरणा और आइडियाज देता है। उदाहरण के लिए, जब आप रात को सोते हैं और सुबह अचानक एक नया आइडिया आपके दिमाग में आता है, तो यह अस्वीकार और आपकी किक है। मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करना चाहिए ताकि यह हमें हमारे सपनों की ओर ले जाए। हिल कहते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करना चाहिए ताकि यह हमें हमारे सपनों की ओर ले जाए। ऑटो सजेशन और अवचेतन मन का कनेक्शन। हिल इस सिद्धांत को तीसरे सिद्धांत ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि ऑटो सजेशन अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना चाहिए, उसे भावनाओं के साथ महसूस करना चाहिए और उसे अपने अवचेतन मन में डालना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो हर दिन सुबह शाम कहें, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस हर दिन बढ़ रहा है। इसे जोर से बोलें, इसे महसूस करें और कल्पना करें कि आपने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। हिल कहते हैं कि यह बार बार दोहराना आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। नकारात्मक विचारों से सावधान। हिल चेतावनी देते हैं कि अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों को ग्रहण करता है। वह कहते हैं कि अगर आप नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह देते हैं, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या मैं असफल हूँ, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेगा और आपको असफलता की ओर ले जाएगा। हिल सलाह देते हैं कि हमें नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानना चाहिए और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह समझना चाहिए। हमें नकारात्मक विचारों को उखाड़ फेंकना चाहिए और सकारात्मक विचारों के बीज बोने चाहिए। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीक। हिल अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। हर दिन सकारात्मक पुष्टि करें। उदाहरण के लिए, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ और मैं अपने सपनों को हासिल कर रहा हूँ। कल्पना करें, अपने लक्ष्य को हर दिन कल्पना करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं तो उस घर की कल्पना करें, उसके कमरे, उसकी खूबसूरती और उसमें रहने की खुशी को महसूस करें। भावनाओं को जोड़ें। अपने विचारों को भावनाओं के साथ जोड़ें। हिल कहते हैं कि भावनाएं अवचेतन मन को और ज्यादा प्रभावित करती हैं। रात को प्रोग्राम करें। रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को सोचें और उसे महसूस करें। हिल कहते हैं कि सोने से पहले का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। हिल कहते हैं कि यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर देगी और आपको अपने सपनों की ओर ले जाएगी। आधुनिक उदाहरण, जिम कैरी। हिल की बात को आधुनिक संदर्भ में समझें तो हम जिम कैरी की कहानी ले सकते हैं। जिम कैरी एक मशहूर हॉलीवुड अभिनेता हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। 1990 के दशक में जब वह स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने एक चेक लिखा 10 मिलियन का और उस पर लिखा एक्टिंग सर्विसेज के लिए। उन्होंने इस चेक को अपनी जेब में रखा और हर दिन इसकी कल्पना की कि वह तय कहा हॉलीवुड में सफल हो गए हैं। वह हर रात हॉलीवुड हिल्स पर जाकर अपने सपनों को महसूस करते थे। 1990 में उनकी फिल्म डम्ब एंड डम्बर हिट हो गई और उन्हें ठीक 10 मिलियन मिले। हिल कहते हैं कि जिम कैरी की तरह हमें भी अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करना चाहिए। सिद्धांत का सबक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली मशीन है जो हमारे विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। हमें अपने अवचेतन मन को
सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और अपने सपनों को हर दिन महसूस करना चाहिए। हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वह जादुई शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है, बशर्ते आप उसे सही दिशा में प्रोग्राम करें। अब जब हमने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करना सीख लिया है, तो क्या होगा अगर हम अपने मस्तिष्क को एक रेडियो स्टेशन की तरह इस्तेमाल करें और अनंत बुद्धि से प्रेरणा लें? अगले सिद्धांत में हिल हमें मस्तिष्क की शक्ति, द ब्रेन के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे यह हमें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। किताब का 12वां सिद्धांत, जो द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट, मस्तिष्क विचारों का प्रसारण और ग्रहण करने वाला स्टेशन, अध्याय में वर्णित है, मस्तिष्क की शक्ति द ब्रेन पर केंद्रित है। इस सिद्धांत में नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है, जो विचारों को भेजता और ग्रहण करता है, और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। सिद्धांत 12, मस्तिष्क की शक्ति, द ब्रेन, मस्तिष्क विचारों का रेडियो स्टेशन। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत की शुरुआत एक अनोखे विचार के साथ करते हैं। आपका मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है, यह विचारों को भेजता और ग्रहण करता है। वह बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली मशीन है, जो न केवल हमारे विचारों को प्रोसेस करता है, बल्कि बाहरी दुनिया से विचारों को ग्रहण करने और अपने विचारों को बाहर भेजने की क्षमता भी रखता है। हिल कहते हैं कि मस्तिष्क अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, जो हमें प्रेरणा, आइडियाज और समाधान देती है। वह इस सिद्धांत को पिछले सिद्धांत अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ते हैं, क्योंकि मस्तिष्क और अवचेतन मन मिलकर काम करते हैं। हिल कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करे और हमें सफलता की ओर ले जाए। मस्तिष्क कैसे काम करता है? हिल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रसारण और ग्रहण स्टेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। वह कहते हैं कि जब हम किसी विचार पर गहराई से सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस विचार को एक तरह की ऊर्जा, वाइब्रेशन में बदल देता है और उसे बाहर भेजता है। यह ऊर्जा बाहरी दुनिया से मिलते जुलते विचारों को ग्रहण करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन यह सोचते हैं कि मैं सफल हूँ, तो आपका मस्तिष्क इस विचार को एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और ऐसी परिस्थितियाँ और अवसर आपके सामने लाता है जो आपकी सफलता में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूँ, तो आपका मस्तिष्क नकारात्मक ऊर्जा भेजता है और नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करता है। हिल कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करे। मास्टरमाइंड ग्रुप और मस्तिष्क का कनेक्शन। हिल इस सिद्धांत को 9वें सिद्धांत, मास्टरमाइंड ग्रुप, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि जब हम अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक नई ऊर्जा बनाते हैं। हिल इसे सामूहिक मस्तिष्क, कलेक्टिव ब्रेन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ एक लक्ष्य पर चर्चा करते हैं, तो हर व्यक्ति का मस्तिष्क उस लक्ष्य की ऊर्जा को भेजता और ग्रहण करता है। यह सामूहिक ऊर्जा नए आइडियाज, प्रेरणा और समाधान देती है। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ काम करने से आपके मस्तिष्क की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और यह आपको अपने सपनों को तेजी से हासिल करने में मदद करता है। मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरने की तकनीक। हिल अपने मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। सकारात्मक विचार सोचें। अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरें। हर दिन अपने लक्ष्य को सोचें और उसे सकारात्मक। हिल कहते हैं कि यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी और आपको अपने सपनों की ओर ले जाएगी। ऐतिहासिक उदाहरण। वैज्ञानिकों की प्रेरणा। हिल बताते हैं कि इतिहास के कई महान वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने अपने मस्तिष्क की शक्ति का इस्तेमाल करके अनंत बुद्धि से प्रेरणा ली। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन अक्सर शांत बैठकर अपने मस्तिष्क को खुला छोड़ते थे, ताकि नए आइडियाज उनके दिमाग में आ सकें। हिल कहते हैं कि जब एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो कई बार उन्हें रात में सोते समय नए आइडियाज मिले। यह उनके मस्तिष्क का काम था, जो अनंत बुद्धि से प्रेरणा ग्रहण कर रहा था। हिल कहते हैं कि हम सभी के पास यह शक्ति है, हमें बस अपने मस्तिष्क को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना है। आधुनिक उदाहरण। एलन
हिल की बात को आधुनिक संदर्भ में समझें तो हम एलन मस्क की कहानी ले सकते हैं। एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां बनाई जो बिल्कुल नए आइडियाज पर आधारित थीं। मस्क अक्सर कहते हैं कि वह अपने मस्तिष्क को शांत करके और गहरे विचार में डूबकर नए आइडियाज पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मस्क ने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता करने का विचार सोचा तो यह उनके मस्तिष्क की शक्ति का नतीजा था। हिल कहते हैं कि मस्क जैसे लोग अपने मस्तिष्क को एक रेडियो स्टेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और अनंत बुद्धि से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। सिद्धांत का सबक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो विचारों को भेजता और ग्रहण करता है। हमें अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए, नकारात्मकता से बचना चाहिए और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हिल कहते हैं, आपका मस्तिष्क वह शक्ति है जो अनंत बुद्धि से प्रेरणा ग्रहण करता है और आपके सपनों को हकीकत में बदलता। अब जब हमने अपने मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरना सीख लिया है तो क्या होगा अगर हम अपनी छठी इंद्री को जागृत करें और अनंत बुद्धि से सीधे जुड़ें। अगले सिद्धांत में हिल हमें छठी इंद्री द सिक्स्थ सेंस की शक्ति के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे यह हमें सही फैसले लेने और सफलता की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, किताब का 13वां और अंतिम सिद्धांत, जो द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम, छठी इंद्री, बुद्धि के मंदिर का दरवाजा, अध्याय में वर्णित है। छठी इंद्री द सिक्स्थ सेंस पर केंद्रित है। इस सिद्धांत में नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि छठी इंद्री हमारी अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन की शक्ति है जो हमें सही फैसले लेने और अनंत बुद्धि इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ने में मदद करती है। सिद्धांत 13, छठी इंद्री द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री, बुद्धि का जादुई दरवाजा। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत की शुरुआत एक गहरे विचार के साथ करते हैं। छठी इंद्री वह शक्ति है जो अनंत बुद्धि से सीधा संपर्क करती है। की वह बताते हैं कि छठी इंद्री हमारी 5 इंद्रियों देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना से परे है। यह हमारी अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन की शक्ति है जो हमें वह देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता देती है जो हमारी सामान्य इंद्रियां विश्वास, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड ग्रुप, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, अवचेतन मन और मस्तिष्क की शक्ति को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। हिल कहते हैं कि जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपका दिमाग एक उच्च स्तर की चेतना, हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाता है और आपकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। यह आपको एक तरह की आंतरिक आवाज, इनर वॉइस देती है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। उदाहरण के लिए, कई बार आपको अचानक एक एहसास होता है कि आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह आपकी छठी इंद्री का काम होता है। ऐतिहासिक उदाहरण, हिल की अपनी कहानी। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए अपनी खुद की कहानी साझा करते हैं। वह बताते हैं कि जब वह इस किताब को लिख रहे थे तो कई बार उन्हें अपनी छठी इंद्री से मार्गदर्शन मिला। हिल कहते हैं कि वह अक्सर रात को शांत बैठते थे और अपने दिमाग को खुला छोड़ते थे। इस दौरान उन्हें अचानक नए आइडियाज और प्रेरणा मिलती थी जो उनकी किताब के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। हिल कहते हैं कि उनकी छठी इंद्री ने उन्हें कई बार सही फैसले लेने में मदद की, जैसे किन लोगों से मिलना है, किन सिद्धांतों को किताब में शामिल करना है और कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। हिल कहते हैं कि यह शक्ति हर किसी के अंदर है, हमें बस इसे जागृत करना है। छठी इंद्री को जागृत करने की तकनीक। हिल छठी इंद्री को जागृत करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। शांत समय बिताएं, हर दिन कुछ समय शांत बैठें और अपने दिमाग को खुला छोड़ें। हिल कहते हैं कि शांत समय में आपका मस्तिष्क अनंत बुद्धि से प्रेरणा ग्रहण करता है। सकारात्मक माहौल बनाएं, अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनाएं। नकारात्मकता आपकी छठी इंद्री को कमजोर करती है। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, जब आपको कोई हंच या आंतरिक आवाज सुनाई दे तो उस पर भरोसा करें। हिल कहते हैं कि यह आपकी छठी इंद्री का संदेश होता है। बाकी सिद्धांतों को लागू करें, अपनी जिंदगी में बाकी 12 सिद्धांतों को लागू करें। हिल कहते हैं कि छठी इंद्री तभी जागृत होती है जब आप इन सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाते हैं। हिल कहते हैं कि यह प्रक्रिया आपकी छठी इंद्री को जागृत करेगी
और आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी। छठी इंद्री के फायदे। हिल छठी इंद्री के कई फायदे बताते हैं। सही फैसले लेना। यह आपको सही फैसले लेने में मदद करती है, खासकर तब जब आप भ्रमित हों। खतरे से बचना। यह आपको खतरे से पहले चेतावनी देती है। उदाहरण के लिए, कई बार आपको अचानक लगता है कि आपको किसी जगह नहीं जाना चाहिए। यह आपकी छठी इंद्री का संदेश होता है। प्रेरणा और आइडियाज। यह आपको अनंत बुद्धि से प्रेरणा और नए आइडियाज देती है। आत्मविश्वास। यह आपको एक आंतरिक आत्मविश्वास देती है जो आपको अपने सपनों की ओर ले जाता है। हिल कहते हैं कि छठी इंद्री वह शक्ति है जो आपको अपने सपनों को हासिल करने में मदद करती है और आपको सही रास्ता दिखाती है। आधुनिक उदाहरण। ओपरा विनफ्रे। हिल की बात को आधुनिक संदर्भ में समझें तो हम ओपरा विनफ्री की कहानी ले सकते हैं। ओपरा अक्सर कहती हैं कि उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनकी आंतरिक आवाज, इनर वॉइस है। वह बताती हैं कि जब वह अपने करियर में बड़े फैसले लेती थीं, जैसे अपना टॉक शो शुरू करना या अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाना, तो वह अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करती थीं। ओपरा कहती हैं कि कई बार उन्हें अचानक एक एहसास होता था कि उन्हें क्या करना चाहिए और यह एहसास हमेशा सही साबित हुआ। हिल कहते हैं कि ओपरा की तरह भी एक है, हमें भी अपनी छठी इंद्री पर भरोसा करना चाहिए और उसकी आवाज को सुनना चाहिए। सिद्धांत का सबक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि छठी इंद्री हमारी अंतर्ज्ञान की शक्ति है जो हमें अनंत बुद्धि से जोड़ती है। हमें इसे जागृत करने के लिए बाकी 12 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए, शांत समय बिताना चाहिए और अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना चाहिए। हिल कहते हैं, छठी इंद्री वह जादुई शक्ति है जो आपको सही रास्ता दिखाती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। किताब का अंतिम संदेश। थिंक एंड ग्रो रिच के 13 सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह सही सोच, अनुशासन और मेहनत का नतीजा है। हिल कहते हैं कि अगर हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तीव्र इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड ग्रुप, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, अवचेतन मन, मस्तिष्क की शक्ति और छठी इंद्री, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, यह एक समृद्ध, खुशहाल और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जीने की कला है। इस किताब को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अब जब आपने थिंक एंड ग्रो रिच के 13 सिद्धांतों को समझ लिया है, तो यह समय है कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। यहाँ कुछ सुझाव हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। आज ही एक कागज लें और अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखें। उसे स्पष्ट करें, जैसे मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। हर दिन ऑटो सजेशन करें। अपने लक्ष्य को हर दिन सुबह शाम जोर से दोहराएं। उसे भावनाओं के साथ महसूस करें और कल्पना करें कि आपने उसे हासिल कर लिया है। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों में से ऐसे लोगों को चुनें जो आपके लक्ष्य में विश्वास रखते हों। उनके साथ मिलकर अपने सपनों पर काम करें। दृढ़ता बनाए रखें। मुश्किलों से न डरें। हर असफलता को एक सीखने का मौका समझें और हार न मानें। अपनी छठी इंद्री पर भरोसा करें। हर दिन कुछ समय शांत बैठें और अपनी आंतरिक आवाज को सुनें। यह आपको सही रास्ता दिखाएगी। निरंतर सीखें। अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान हासिल करें। किताबें पढ़ें, कोर्स करें और हमेशा सीखते रहें। सकारात्मक माहौल बनाएं। नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर रहें। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनाएं। हर दिन एक कदम बढ़ें। अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक छोटा कदम बढ़ें। छोटे छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। अंतिम प्रेरणा। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से ही इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। अपनी इच्छा को मजबूत करें। अपने सपनों पर विश्वास करें और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। सोचिए और अमीर बनिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप में वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। बस उसका सही इस्तेमाल करें और कभी हार न मानें। अगर आपको थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांत 13, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस की यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इस सीरीज में हमने आपको सफलता के 13 सिद्धांत सिखाए हैं। अगर आपने कोई सिद्धांत मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी सीरीज देखें।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। चलिए साथ मिलकर सफलता की ओर बढ़ते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। चलिए साथ मिलकर सफलता की ओर बढ़ते हैं।